किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर ग्वार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब जो भी नाम ग्वार का लेता है उसको गालियां पड़ती हैं, ये निश्चित है। साथियों, ये बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि छोटे व्यापारियों या किसानों को ग्वार ने इतना भारी नुकसान किया है जिसका कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। सभी विशेषज्ञ लोग, सभी जानकार लोग ये बोल रहे थे कि अप्रैल के अंदर तेजी बनेगी, परंतु इसमें तेजी नहीं बनी है। साथियों, इसका मतलब साफ है कि मंदी वालों की जीत हुई है और तेजी वालों की हार हुई है। परंतु ये जीत कितने दिन के लिए हुई है, ये बात मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। साथियों, बेशक कमेंट जो भी करें आपकी मर्जी, क्योंकि अनुमानित तौर पर जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ग्वार के भाव जो बनेंगे वो कमी के भाव बनेंगे। जो लगातार डिमांड चल रही है, ये स्थायी डिमांड है, ये बिल्कुल घटने वाली नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना। और वो डिमांड लगातार चल रही है। 40 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई, 10-12 लाख बोरी महीने की खपत चक्की ग्वार चढ़ ही चढ़ रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी जाके पता लगा लीजिए। अब साथियों, सुनिए क्या बन रहा है। और मैं हर एक इंसान से ये विनती और निवेदन करता हूं कि जो किसान काम कर रहे हैं, मैं उन किसानों का धन्यवाद करता हूं और उनसे हाथ जोड़कर ये विनती और निवेदन करता हूं कि आपने जो काम आज इस समय आप जो कर रहे हैं वो काम आप जारी रखिए, इनके चार आंख हो जाएंगी। और इसीलिए मैं कहता हूं भी हर किसान तक मेरा वीडियो कृपया करके शेयर करें, ताकि किसान को जागृत किया जा सके, किसान को समझाया जा सके। साथियों, मजबूरी बस ग्वार बेचना पड़ता है, मुझे पता है, परंतु बहुत से किसान इस बात को लेकर ग्वार बेच रहे हैं कि रांद काट दो, इससे नफरत हो चुकी है। साथियों, ये बात किसानों को समझानी बहुत जरूरी है। और नफरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी किसान को जरूर सोचना चाहिए कि ग्वार चीज क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन बातों को सुनने के लिए, ये बात किसान तक पहुंचाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, ग्वार कोई छोटी बात नहीं है। आप ग्वार नाम ले लेते हैं, ग्वार कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। जिस कम्युनिटी की उम्र इतनी बड़ी हो, वो कम्युनिटी कोई हल्की नहीं होती, परंतु इसके भाव को लगातार दबाया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, केवल 5 और 6 हजार बोरी पूरे भारत के अंदर, जिस एरिया के अंदर ग्वार की मंडियां लगती है, इतनी बोरी आ रही है। बाकी माल इनके गोदामों से निकल के आ रहा है। और ये गोदामों से माल क्यों निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इस ग्वार के भाव को दबाया रखा जा सके, इसमें तेजी न आ पाए। कोरमा 4100 रुपए के भाव बोल रहे हैं साथियों, जो 3800 रुपए, 3800 रुपए, 3810 रुपए के भाव हुआ करते थे, आज 300 350 रुपए तेजी है। लगातार लगभग 30-32 हजार टन कोरमा की डिमांड लगातार महीने की चलती आ रही है। गम से ज्यादा ग्वार की जरूरत पड़ती जा रही है। साथियों, पहले ये लोग क्या करते थे कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम, दूसरे गोदाम से तीसरे गोदाम, आज उसने ले लिया भी, आज उसने ले लिया, आज उसने ले लिया, ये खेल खेलते थे। परंतु ये खेल इनका सबका बंद हो चुका है। जो बड़े बड़े स्टोरिये थे, बिल्कुल ये खेल बंद हो चुका है। अब इनके गोदामों से जो माल निकल रहा है वो चक्की चढ़ रहा है। और ये बात मैं कह भी चुका हूं कि गोदामों से बाजार को नहीं चलाया जा सकता। और ये भी कह चुका हूं कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर कोई ये सोचता हो कि 1.5 और 2 करोड़ 2.5 करोड़ बोरी ग्वार पैदा हो जाएगा भारत के अंदर, भाई नहीं होगा, चाहे 200 आंगड़ बरसात हो जाए। अब ग्वार नहीं पैदा होगा, वो पुराने समय था, वो लद गया। साथियों, इन स्टोरियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, निगरानी करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार को भी मैं बता दूं, सब पता है। मोदी जी का मैंने एक वीडियो देखा था और मोदी जी ने खुद ने यह कहा था कि हम पुराने जमाने में ये सुना करते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, भी नौकरी को नीचा दर्जा दिया गया था। परंतु आज उल्टा हो चुका है। भाई, उल्टा तो होगा ही। जो सरकारी नीतियां इसमें जुम्मेवार हैं, जो लगातार बिरानी क्षेत्र के किसानों के सोने को, ग्वार को दबा करके उन किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार आंख मूंद के बैठी है, किसी प्रकार की कोई हलचल तक नहीं हो रही। जब ग्वार के बारे में सरकार के सामने कोई
बात की जाती है तो वो कहते हैं कि किसानों को कह दो कि इसको मत बीजो, हमें इसकी कोई मतलब नहीं, हमें तो मूंग मोट की जरूरत है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सुनहरिया बन रहा है, सूरज डूब जाता है तो सूरज निकल भी जाता है। अब इस स्टोरियों के गोदामों में ज्यादा माल नहीं बचा है। मैं मानता हूं कि नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिन और भी हो जाए, परंतु इसमें खेल बड़ा होगा जिसमें कोई दो राय नहीं है। यह मांग घटेगी नहीं और ग्वार की पूर्ति होगी नहीं। अभी आप मान के चलो कि थोड़े ही दिन में ये लोग ग्वार ढूंढने के लिए गांव गांव में निकलने वाले। पहले कैमरा निकल निकले थे, अब की बार तकड़ी और बाट लेके निकलेंगे और ग्वार इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि ग्वार अब बिल्कुल मजबूत हाथों के अंदर बच चुका है। जिसने बेचना था, कमजोर था, वो उनका उस बच चुका है। 6-1 बोरी जो ग्वार बाजार में आ रहा है, मान के चलो कि 6,000-7,000 बोरी कोई सीधा मील में ले जा रहा है तो 12-13 बोरी प्रतिदिन की आमदनी बन सकती है। इससे ज्यादा आमदनी ग्वार की नहीं बनने वाली है। साथियों, मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि ग्वार एक दिन फिर सोना बनेगा। आप माने या नहीं माने, भाई मेरी तो आत्मा ये नहीं कहती कि ग्वार को लुटा दो, सीधी बात जानता हूं मैं तो, क्योंकि ग्वार लुटाने वाली चीज है ही नहीं। और वास्तविकता तो यह है कि किसान के घर में पैदा होने वाला अनाज मंदे भाव में लुटाने के लिए बना ही नहीं, परंतु किसान की किस्मत में रोड़ा है। इसने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए, जिस कारण इसे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह बात माननी पड़ेगी साथियों, ये कड़वी जरूर है। साथियों, जो बात जितने भी जानकारों ने ग्वार के ऊपर बताई कि इस टाइम तेजी आएगी, इस टाइम तेजी आएगी, इतना स्टॉक पड़ा है, इतना ये डिमांड इतनी है, इतनी सप्लाई हो रही है, इतनी एक्सपोर्ट मांग निकलने वाली है। देखो, एक्सपोर्ट मांग एक्स्ट्रा नहीं निकली है, परंतु डिमांड वाली बात सच्चाई है, वो एक बात सच्ची उतरी है, परंतु तेजी वाली बात सच्ची नहीं उतरी है। अभी तक ग्वार के अंदर इस भाव को बांध के रखा हुआ है 5200, 5400, 5300, 5200, 5400, 5300 के ऊपर पकड़ के ग्वार को बिठा दिया गया है। मैंने आज तक इतना लंबा भाव एक जिन्स का टिका हुआ नहीं देखा। इतने लंबे समय तक, सालों साल तक इस भाव के अंदर कोई कम्युनिटी चलती है, परंतु ग्वार चला है। और किस कारण चला है? ये कोई खेल के कारण चला है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाव में 5-5 साल तक एक कमोडिटी के कोई मंडियां चलती रहे। आप सोच और विचार के देखो कि इसमें जरूर कोई खेल है, और यह खेल तभी समाप्त होगा जब ग्वार की कमी आएगी। मैं किसानों का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने दुख सुख पा करके अपना माल जितना भी था अपने घरों में रोक लिया और मंदे भाव में न देने की कसम खा ली। साथियों, यह सबसे बड़ी जीत है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जीत है। यदि आप इसी तरह से अपनी एकता बनाए रखेंगे और मंदे भाव में इनको माल नहीं देंगे तो मान के चलो कि भाव देकर माल लेना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। और इस दुनिया में इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरत है। बिना जरूरत के कोई कुछ समझता ही नहीं। जब ग्वार की जरूरत पड़ेगी आपके घर घर आएंगे। और ये देख लेना, आने वाले समय में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो मेरे पास रिपोर्टें आ रही है, बेचो या रखो, देखो मैं रोकने वाला नहीं हूं, ना मेरा रोका हुआ रुकता, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको दिखा दूंगा कि ग्वार को ढूंढते घूमेंगे और आप ये कहेंगे कि वास्तव में ताऊ वाली बात ठीक निकली। आज मुझे गाली देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे भाई मेरे को गाली दे, भाई दे ही रहे हैं, कुछ है, ले तो नहीं रहे। जब मेरे भाई मेरे को कुछ दे रहे हैं तो मैं लेता रहूंगा, परंतु मैं मेरी बात पर अडिग हूं। जितने भी यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के अंदर जो ग्वार पर बोलने वाले वो सारे भाग गए, पर हम भागने वाले नहीं है। हमारी ग्वार भाव पर लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। और जो लोग किसानों, छोटे व्यापारियों जो ग्वार के अंदर काम करते हैं, उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के दोषी हैं, मैं भगवान से वही मांग करूंगा कि उन दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। बात स्पष्ट सीधी है। साथियों, ये वीडियो हर किसान तक शेयर करें। मैंने आपको डिमांड बता दी, स्थायी डिमांड चल रही है। कोरमा के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, चूरी के भाव बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय के अंदर ग्वार की कमी अच्छी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है।
क्या ने क्या हो जाए इस बात का कोई पता नहीं चलता। गोदाम के गोदाम खाली होते जा रहे हैं। किसान ने अपना माल रोक लिया है। मंडियों में आमदनी बिल्कुल 5 और 6 हज़ार के बीच में आ चुकी है। यदि कोई सीधा मिल में जाकर बेच रहा है तो वो अलग बात है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं खेती के बारे में अनेक तरह के वीडियो बना करके किसान को सावधान और सचेत करने की कोशिश करता हूं। अकेले भाव की बात नहीं है, जो रोग बीमारी हो, चाहे प्रोडक्शन पैदावार जो भी है, मेरे पास जो आंकड़े आते हैं आप देख ही रहे होंगे कि मैं दूर दूर से विशेषज्ञों को बुला करके उनकी इंटरव्यू लेकर के आपके लिए जो बातें पहुंचा रहा हूँ वो बातें किसान हित का काम करती हैं। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, अच्छी लगती हैं, सुनने के इच्छुक है तो साथियों इस किसानी चैनल को बढ़ाएं, आवाज उठाएं। बिना आवाज उठाए कोई नहीं सुनने वाला। संख्या बल को बढ़ाते हैं तो हमारी आवाज दूर दूर तक जाती है, दूर दूर जाएगी तो हमारी आवाज की सुनाई होगी। कृपया करके किसान हित में काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, और जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो आप प्यार दे रहे हैं, अपने किसान की एकता का परिचय दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।